नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। जैसा कि आपको पता है मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली है अभी एक, अब आपको दूसरी क्लास मैं आज दे रहा हूँ। आपने उम्मीद है कि वो क्लास 1 से 2 बार देखी होगी और मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया था और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन मैं इस क्लास में दूँगा। आपको करना कुछ नहीं है, इन वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ज़्यादा कुछ आता नहीं है क्योंकि आप कांस्टेबल ही बनने के लिए कांस्टेबल एलिजिबिलिटी ही चाहिए, ना कि उसके लिए पीसीएस चाहिए। हालाँकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या अदर्स पे मैं और टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल कि बच्चे को बस उसी सिलेबस में घुसा करके रखते हैं और वहाँ से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और वो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया है, क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है, क्योंकि भारत का जो मेनलैंड है ना, उसकी अलग पूछेगा और भारत की स्थिति अलग पूछेगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, सबको पता है कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब मेनलैंड का पूछ लेगा ना तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। 11 डिग्री के समथिंग है, 10 पॉइंट कुछ तक, क्योंकि अंडमान निकोबार को भी 9 डिग्री और ये चैनल अलग-अलग डिस्प्यूट करते हैं, अलग-अलग पार्ट में बांटते हैं। मैं बताऊंगा वो आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य आपके उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। मैप में आप देखना, ये आपका काम है। पास में मैप रख लो और मैप में देखो कि किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है। किस में से नहीं होकर के गुजरती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ये काम आपका है, आप मैप अपने पास रखो और देखना। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उदित होता है? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। सबको पता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं। इसमें तो राजधानियां दे दी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए। कोलकाता वेस्ट बंगाल की है तो यहाँ पर होगा नहीं। गुवाहाटी असम की है। डिब्रूगढ़ असम का ही एक शहर है, ठीक है। तो लेकिन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ये आंसर ये होगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत में। भारत के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के संदर्भ में नहीं, पूरी दुनिया के संदर्भ में कहूंगा तो जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? सबसे उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाता है हिमालय का? ट्रांस हिमालय। पार हिमालय भी बोल सकते हैं हम इसको, ट्रांस हिमालय बोल दो या पार हिमालय बोल दो, ठीक है। चलिए, शिवालिक पर्वतमाला को किस अन्य नाम से भी जाना जा सकता है? देखिए, हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस, कराकोरम, लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है। ये ट्रांस, फिर इधर कराकोरम, इधर लद्दाख और फिर जास्कर। ये श्रेणी है ऐसे विड्थ में, ठीक है। तो शिवालिक पर्वतमाला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भाई ये हिमालय, बाहर का हिमालय, सबसे बाहर है ना ये इधर की तरफ। जब हम हिमालय में एंटर करेंगे ना तो सबसे पहले हमें शिवालिक रेंज में जाना होगा, फिर उसके बाद में शिवालिक के बाद में हमें रेंज मिलेगी कौन सी? लद्दाख, जास्कर, सॉरी, फिर लद्दाख, फिर ये सारी मिल ट्रांस हिमालय पहला, तो ये ट्रांस, फिर आएगा कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर शिवालिक। इनका क्रम है एक। तो सबसे लास्ट में कौन सी आई? शिवालिक, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। उत्तर के मैदान, उत्तरी मैदानों का निर्माण हवा द्वारा, हिमनद द्वारा, नदियों द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा। तो नदियों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, ये कंकरीली भूमि होती है भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र कैसा होता है हमारा? कंकरीली भूमि होती है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दक्कन पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? दक्कन का पठार आग्नेय चट्टानों से। दक्कन का पठार आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए था, है ना। चलिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, यानी कि ये है। इसका दूर कहां पर है? माउंट आबू, माउंट आबू, आबू में,
ठीक है। धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी है? एमपी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ, सतपुड़ा पे या विंध्याचल पर? ये आप कमेंट में बताना। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दोदा बेटा, हिंट दे रहा हूं, आप देखना, चेक करना, ये आपका काम है। केरल की तरफ पहुंच जाना, तमिलनाडु केरल की तरफ पहुंच जाना, अनाईमुड़ी आपको पता चल जाएगा। महाबलेश्वर, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उल्टी बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। बिना देर किए हुए चलते रहो फटाफट से क्वेश्चन। पूर्व की ओर नहीं बहती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसमें सीधा ये बताना, दो नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है। और माही, ये ऐसी हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है। और एक नदी ऐसी आप बताना जो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो आप बताना कमेंट में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। हालांकि सुंदरवन मत कर देना। डेल्टा कौन सा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा अलग चीज है, वो बताऊंगा कभी अगली क्लास में। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा यहाँ पर गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात की, ना महाराष्ट्र नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। कच्छ का रण किस प्रकार का है? दलदली। कच्छ का रण बहुत बड़ा है। ठीक है। और कैसा है? दलदली एरिया है सारा, तो दलदली इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दलदली। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरनदीप पर। बैरनदीप सक्रिय है, जो आज भी एक्टिव है, यानी कभी भी एक्टिव हो सकता है। भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? हमेशा हम कितनी ऋतुएं मानते हैं? 3 मत मानना, सर्दी गर्मी में भी बरसात, ये नहीं, 3। इनके बीच में बसंत भी आता है। ठीक है। तो वो भी ऋतुएं हैं, तो टोटल मिलाकर के कुल कितना आंसर हो जाएगा? 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 हमारा राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेरी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, तो मासिनराम। ठीक है। राइट आंसर। लू किस ऋतु में चलती है? देखिए, लू जो गर्म हवाएं हैं ना, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान में गर्म हवाओं को लू के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान में गर्म हवाओं को लू के नाम से जानते हैं। तो ये गर्मियों में चलेंगी गर्म हवाएं, और गर्मियों में गर्म हवाएं चलेंगी तो क्या, कब चलेंगी? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। आगे चलते हैं। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? कपास, काली कपासी, काली कछारी, रेगुर, इसी मिट्टी के नाम है काली कपासी और काली कछारी, रेगुर, ये भी किसी मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी के उदाहरण है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? चूने के कारण, नाइट्रोजन के कारण, लोहे के कारण, फास्फोरस के कारण? बताइए। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? बताइए। नाइट्रोजन कारण, लोहे के कारण, या फास्फोरस के कारण? बताइए। ये ही एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मैं कमेंट में दे रहा हूँ, और बहुत आसान सवाल है, और आप किसानों के बच्चे हो और आपको पता भी है, और पता होगा किसकी कमी के लिए हम इसको डालते हैं इसमें, ये आप बताना मुझे। सुंदरवन स्थित है गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, कृष्णा डेल्टा में? तो बेटा गंगा के डेल्टा में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, तो ये वहां पर है। ये तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है ही नहीं, ये भी पश्चिम बंगाल से नहीं। हाँ, ये डल गिरती है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, छत्तीसगढ़ के ऊपर से गिर जाती है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे, तो क्या, गंगा डेल्टा में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बरगद। ठीक है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कोयला, झारखंड में। ठीक है। लोहा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा, लोहा उड़ीसा में, उड़ीसा में। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है? मुंबई हाई, मुंबई हाई जगह का नाम है। पेट्रोलियम भारत में सबसे ज्यादा वहां पर मिलता है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या सबको पता है, यूपी, हम टॉप पर रहते हैं हमेशा जनसंख्या के मामले में, तो वैसे भी ज्यादा रहेंगे पहले ही। ठीक है। यूपी क्या, पूरा देश ही जनसंख्या के मामले पहले नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व का अंतर अर्थ है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है बेटा प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितनी जनसंख्या रहती है, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? सबको पता है 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन हमें तो यही ना पता चला 2021 की जनगणना कब हुई और कहाँ होकर के खत्म भी होगी। 2027 की स्टार्ट होने वाली है, 27 में 2031 की स्टार्ट कर देंगे जनसंख्या। ठीक है। जनगणना की जनसंख्या जो होगी, ठीक है, पता ही नहीं चलता। 2021 वाली का कोई रिपोर्ट छपी अभी तक?
कोई आंकड़े अभी तक तो मेरे सामने ऐसे आए ही नहीं, जैसे पिछले 2011 की के थे। देखो ये बीजेपी क्या करती है सरकार, हालांकि मैं सरकार पर कोई क्वेश्चन नहीं, सरकार की नीतियों से पर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं हम, व्यक्तिगत मेरा मानना। हरित क्रांति का संबंध है दूध से, मत्स्य पालन से, गेहूं से, कपास से तो दूध, गेहूं से, ठीक है। गेहूं, हरित क्रांति फसलों के लिए है, गेहूं से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, सबको पता है। पीली क्रांति किससे है? दलहनी फसलों से। पीली क्रांति पूछा गया कई बार सवाल। नीली किससे है? मत्स्य पालन। पीली किससे होगी? पीली क्रांति, ये क्रांति पढ़ लेना आप, पीली क्रांति। अच्छा, हरित क्रांति का जनक कौन है? एक पीछे क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक पूछा जा सकता है, जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम? मुंबई। खरीफ फसल की बुवाई होती है, खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? मानसून में। और अच्छा, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ इसका आंसर तो ये हो जाएगा, मैं फसलों को लिख देता हूं एक बार यहाँ पर, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसलें होती हैं। ये तो होगी बेटा खरीफ मानसून में, यानी जून जुलाई में, यानी जून जुलाई में, ठीक है। रबी कब होगी? रबी होगी बेटा अक्टूबर नवंबर में, जब ये काटी जाएगी उसके बाद में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। जायद की कब होगी? इन दोनों के बीच में, जब ये काटी जाएगी ना और इसके बीच में, कब कब? यानी अप्रैल, मार्च अप्रैल से मई जून तक, मार्च अप्रैल। यानी जितनी भी बेल वाली फसलें हैं ना, वो सारी जायद की फसलें हैं। जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं, जैसे खीरा, घिया, तोरई, ककड़ी, ये जितने भी तरबूज, खरबूज, वो सारी जायद की फसलें आती हैं, ठीक है। मोटा अनाज जो भी होता है, जैसे गेहूं, जौ, वो सारी इसमें होती हैं रबी में। और खरीफ में कौन कौन सी आती हैं? ज्वार, हरे चारा, वो ज्यादातर किसमें आता है? खरीफ में ज्यादातर, ये नहीं कह रहा 100%, ज्यादातर ये इसमें आता है। तो ये सारी पता होगी, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बेटा मानसून में। चाय उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा स्थान है चाय उत्पादन में? चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? पहला, पहला, ठीक है, पहला है, दूसरा? चलो आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ग्रेट निकोबार या सागर द्वीप? तो सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्लास 1 से 2 बार देखनी है। धन्यवाद।